Good morning to all of you. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. I am going to deliver my lecture on the topic of हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्डिंग होती है जो कि वॉन्डर वॉल बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग और कोवेलेंट बॉन्डिंग से वीक होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है एक ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में या हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है. जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. इस प्रकार पोलैरिटी डेवलप होने के कारण हाइड्रोजन अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं और यह हाइड्रोजन बॉन्ड डैश लाइन से शो किया जाता है. कुछ कंडीशंस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट होता है और रेयरली होता है, और ऑर्गेनिक में कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं. और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उनका साइज बहुत छोटा होना चाहिए और उनमें लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए. हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और एटॉमिक साइज भी उतना छोटा होना चाहिए उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. हम हाइड्रोजन साइनाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं क्योंकि CN के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जिसके कारण पोलैरिटी डेवलप होता है. इस प्रकार SCN में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है. Now types of hydrogen bonding. Hydrogen bonding two types के होते हैं, intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding भी two types के होते हैं, homo intermolecular hydrogen bonding और hetero intermolecular hydrogen bonding. Now discuss about इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर का मतलब ही समझ आ रहा है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. अब ये दो दो मॉलिक्यूल है, दो अलग सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. इसके बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते हैं, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. जैसा कि आप देखिए वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है. उसी प्रकार HF का मॉलिक्यूल है, दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है. तो जब सेम मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं तब उसे होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. और हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल है. तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तब इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होता है. मॉलिक्यूल के ही बीच में दो एटम्स के बीच हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. यह मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट पोजीशन जिसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं वहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो जिनके साथ हाइड्रोजन इंटरेक्ट करता है और वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में OH ग्रुप के साथ नाइट्रो
ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, तो हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और उसी प्रकार सैलिसिल एल्डिहाइड में भी है जो फिनॉल का OH है और हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड का CHO, O और H के बीच में बॉन्डिंग है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो डैश डैश करके बॉन्ड बना हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस प्रकार यहाँ पे भी OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नाउ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी कि कम होगी। किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कोई भी मॉलिक्यूल वॉन डेर वाल फोर्स के थ्रू आपस में जुड़ा होता है। अगर उस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस हैं, वॉन डेर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो टाइप के बॉन्डिंग होने से हमको इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल होता है तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में कम होता है। सॉल्युबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है उनका जो H होता है हाइड्रोजन होता है जो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वह अपने ही किसी मॉलिक्यूल में अपने ही मॉलिक्यूल के एटम के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिससे उसका हाइड्रोजन फ्री नहीं होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है। इस प्रकार से यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सॉल्युबिलिटी कम होती है कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉरी। नाउ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में भी हम देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बनता है तो इसका हाइड्रोजन उस टाइम फ्री होता है। फ्री होने के कारण H+ आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एसिडिक नेचर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कम होती है, क्योंकि इनका हाइड्रोजन ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहता है अपने ही मॉलिक्यूल में, तो इनका हाइड्रोजन फ्री नहीं होता। तो रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन फ्री नहीं हो पाते हैं, इस कारण से इनका एसिडिक नेचर कम होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिक नेचर कम होता है एज अ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। विस्कोसिटी, इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होने के कारण इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसकी विस्कोसिटी कम होती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है आपस में ही तो वह लिक्विड स्टेट में होगा। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं तो वह लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन यहाँ पर H2S हाइड्रोजन H2S जो होता है गैस होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँगी वाटर, अमोनिया और HF में किसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो हमको पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, HF का, देन ऑक्सीजन, देन वाटर का, देन अमोनिया का। लेकिन हम मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा वाटर का, देन अमोनिया का, देन HF का। कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कारण है, लेकिन इसका और भी एक कारण है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं, चार हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अमोनिया में भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन HF में ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से देखते हैं कि अब
HF में 2 है तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। उसी प्रकार तो यहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा हमारे लिए स्ट्रॉन्गर होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 4 दोनों में H2O और NH3 में कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। इस कारण इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कंपेयर टू अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा वाटर का। अब अमोनिया का कम क्यों है? अमोनिया का कम एक और कारण होता है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज अ कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। तो जितना ज़्यादा सॉलिड स्टेट में इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको हमको कंपेयर टू लिक्विड स्टेट के, इसलिए हम हमारा यहाँ पर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अमोनिया का उससे कम और HF का उससे कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का ही सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और HF का कम इसलिए है यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में लिक्विड या गैसियस स्टेट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। इस कारण अमोनिया से HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता है एज अ कंपेयर टू अमोनिया। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी मॉलिक्यूल का उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगी और वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हम अगर ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज क्या होती है, बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है और जैसा जैसे मॉलिक्यूलर मास और साइज बढ़ेगा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो जिसके कारण क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, जैसे कि HF का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जिसके कारण HI से सबसे ज़्यादा अपने ग्रुप में HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद HI का, उसके बाद HBr का, देन आपका HCl का होता है। बाकी ट्रेंड सही है लेकिन हमारा HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और उसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण सबसे ज़्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल का एज अ कंपेयर टू H2TE, देन H2SE, देन H2S। नाउ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कौन सा एटम है ये अभी देखेंगे, और इन प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। जैसा कि हम यहाँ पे शो किए हैं, ए के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन अनदर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जहाँ पर ए है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगा और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम होगी तब इसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच हैज़ मोर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक की जगह पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन में देखिए आप, ऑक्सीजन है पहले में, दूसरे में भी ऑक्सीजन है, थर्ड एंड फोर्थ में आप देखिए नाइट्रोजन है। तो थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन से यहाँ पे कट जाता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बी के पोजीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट में ऑक्सीजन है और सेकंड में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कम होने के कारण यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ए वाला मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और
जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण। Now next question, intermolecular hydrogen bonding increases the enthalpy of vaporization of a liquid due to। क्या कारण है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड का ज़्यादा होता है? कारण क्या है? क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन में देखिए, डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डिक्रीज इन द मोलर मास ऑफ unassociated liquid molecules, increase in the effective molar mass of hydrogen bond molecules। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, increase in the attraction between molecules, जिसके कारण इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वेपोराइजेशन बढ़ता है। Which one of the following does not have intermolecular hydrogen bonding? किनके बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट किस में नहीं होता है? वाटर में तो होता है, HF में भी होता है, और एसिटिक एसिड में भी होता है जो कि डाइमर फॉर्म करता है। लेकिन बी ऑप्शन में देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH हाइड्रोजन और NO2 के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है जब दिया हुआ मॉलिक्यूल्स में? CH4 नहीं करता, H2SE नहीं करता, और लास्ट ऑप्शन H2S भी नहीं करता। बच गया सी ऑप्शन जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यही हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वोलेटाइल? लिस्ट वोलेटाइल मतलब कौन कम वेपराइज्ड होता है होगा? भाई जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा उसका वेपोराइजेशन क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है HF जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस कारण यह लिस्ट वोलेटाइल होगा। ना थैंक यू।